नेटवर्क मार्केटिंग तो मुश्किल है, फिर आसान क्या है। दोस्तों, आज बहुत से लोगों का इस सवाल रहता है, हमारे बहुत से लीडर का, हमारे बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कहीं ना कहीं अक्सर उनका एक क्वेश्चन रहता है कि जब हम किसी प्रॉस्पेक्ट को अपने प्लान को शो करना चाहते हैं, अपने प्लान को दिखाते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मुश्किल है। तो मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि अगर यदि नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है तो फिर आसान क्या है, और आज तक उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, वो प्रोफेशन को क्यों नहीं चुना और उसमें सफलता क्यों नहीं हासिल की। फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही चैलेंज आते हैं। आप दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, हर प्रोफेशन में आपको चैलेंजेस, चुनौतियाँ मिलेंगी। ऐसी बात नहीं है कि केवल चैलेंजेस आपको नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग की जो शानदार इंडस्ट्री है इसमें एक बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग ही मुश्किल है, बाकी काम आसान है। फ्रेंड, आप एक किसान से पूछिए कि क्या उसके लिए खेती करना आसान है। वो साहब आपको अनगिनत चुनौतियां बताएगा, अनगिनत चैलेंज आपको बताएगा कि साहब समय पर बीज नहीं मिलता है, और बीज मिलता है तो बीज बोने के बाद समय पर बारिश नहीं होती है, और हम दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, एक दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद भी आप एक किसान की स्थिति को देख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद अगर फसल हो भी जाए तो मार्केट में अच्छे भाव किसान को नहीं मिल पाते हैं। तो कहने का मतलब है, एक किसान को भी अगर आपको खेती करना हो तो वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना होगा। ऐसा नहीं कि खेती करना बहुत आसान है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के लिए, आप मुझे बताइए कि क्या एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम क्रैक कर पाना आसान है? जी नहीं फ्रेंड, एक स्टूडेंट से जब आप पूछेंगे तो आपको तमाम प्रकार की अनगिनत चैलेंजेस आपको गिनाएगा। पहली बात तो जो लंबे समय से जब कोई स्टूडेंट फॉर्म भर देता है उसके बाद लंबे समय तक उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आती है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी दूर दूर के शहरों में इसको सेंटर स्थापित करते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद भी एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, अब री एग्ज़ाम होगा। और एक जो स्टूडेंट होता है 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करता है, और कहीं ना कहीं उसको फिजिकल और मानसिक प्रेशर उस पर हावी होने लगता है। इस प्रकार एक स्टूडेंट के लिए भी दोस्तों एग्ज़ाम क्रैक पाना, पढ़ पाना आसान काम नहीं है। वहाँ पर भी अनगिनत प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने होते हैं। आप एक मज़दूर से पूछिए कि क्या उसके लिए मज़दूरी करना आसान है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर उसको भी तमाम प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करता है ताकि उसके बच्चे, उसकी आजीविका चलती रहे। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी प्रोफेशन की हम बात जब करते हैं तो हर प्रोफेशन में हमें चैलेंजेस मिलता है और उसको फेस करना होता है। एक जो हमारा एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय के लिए क्या नौकरी कर पाना आसान है? हम चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की बात करें या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय की बात करें, आज वो अपने बॉस के लिए 12 घंटे 16 घंटे काम करता है, लेकिन क्या उसके लिए वो काम कर खुशी से करता है? क्या उसके लिए काम वो बहुत आसान है? जी नहीं फ्रेंड, आज जो हमारे एम्प्लॉय हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी फैमिली को दूर दराज के गाँव में छोड़कर आज जो शहरों में 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए तमाम प्रकार के उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने कामों में। आप उनसे पूछिए कि क्या आप ये नौकरी खुशी कर रहे हैं, क्या आपको ये काम आसान लगता है? तो फ्रेंड, जवाब उनका आएगा नहीं साहब, इसमें भी तमाम प्रकार के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चाहे आप खेती की बात कर लें, चाहे आप पढ़ाई की बात कर लें, चाहे मजदूरी की बात कर लें, या हम चाहे किसी एम्प्लॉय कर्मचारी की बात करें, तो हर काम में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्रेंड। तो जब हम ये देखते हैं कि जब हमें हर काम में चैलेंजेस फेस करना होता है तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जहाँ पर हम, अगर हमें चैलेंज लेना ही है तो क्यों ना हम बड़े कामों को करने के लिए चैलेंज लें। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पर हम एक चैलेंज लेकर इस इंडस्ट्री में बड़ा कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बाकी कामों से बेहतर इसलिए है क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे एक एम्प्लॉई हैं, चाहे एक स्टूडेंट हैं, चाहे मज़दूर हैं, अगर आपको अपने काम में अपने प्रोफेशन में प्रमोशन चाहिए,
अगर एक स्टूडेंट है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको बाकी बच्चों को क्या करना होगा, बीट करना होगा, उसको कंपटीशन में हराना होगा, तब कहीं ना कहीं आप सक्सेस होंगे। इसी प्रकार अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो यदि आपको अपने काम में प्रमोशन चाहिए तो आपके जो साथी एम्प्लॉई हैं उनको कहीं ना कहीं बीट करना होगा, आपको उनसे आगे निकलना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको कुछ छोटी सी प्रमोशन मिल सकती है। तो फ्रेंड, अगर हम अन्य कामों की बात करें तो अन्य कामों में क्या होता है कि अगर हमें सक्सेस होना है, सफल होना है, तो हमारे जो बाकी के एम्प्लॉई हैं, बाकी जो साथी हैं, उनको हमें पीछे धकेलना होगा, तब कहीं ना कहीं हम जाके सक्सेस होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि इस इंडस्ट्री में यदि हमें सफल होना है, यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है और यदि हमें अपने एक ड्रीम लाइफ जीना है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो डाउनलाइन है, हमारी जो टीम है, उनके सपनों को, उनको विजयी बनाना होगा, उनको सफल बनाना होगा, तब कहीं ना कहीं हम जाके इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाते हैं। तो इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बाकी कामों से बेहतर है। तो फ्रेंड, आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और यदि हर काम में आपको चैलेंज मिलेंगे तो यदि हमें चैलेंज लेना ही है तो क्यों ना हम बड़े काम के लिए चैलेंज लें। तो आज के सेशन में आपको समझ में आएगा कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही मुश्किल नहीं है फ्रेंड, हर काम में आपको चैलेंजेस, हर काम में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, और नेटवर्क मार्केटिंग में वही चैलेंजेस, वही कठिनाइयाँ लेकर हम एक बड़ी सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने बाकी लोगों को भी ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं, और बाकी की जो आपके ग्रुप हैं उनको ये वीडियो भेज दें ताकि वो भी इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को और इसकी चैलेंजेस को समझ पाएँ बाकी कामों की अपेक्षा, और हम मिलकर इस इंडस्ट्री में एक बड़ी मुकाम हासिल करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।